सोचिए, एक ऑनलाइन गेम पर हुई मामूली सी बहस, क्या वो किसी की जान ले सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे है ना, लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं, वो दिखाती है कि कैसे वर्चुअल दुनिया के एक्शन असल दुनिया में जानलेवा बन सकते हैं। और ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये सच है। आज हम जिस घटना को समझने की कोशिश करेंगे, वो इसी भयानक सच को सामने लाती है। एक ऐसा मामला जिसने ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा क्या है? इसका अंजाम। एक नौजवान, उसे पुलिस ने गोली मार दी। और क्यों? क्योंकि वो अपने कमरे में आराम से एक वीडियो गेम खेल रहा था। पर यह सब हुआ कैसे? चलिए तह तक चलते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। कुछ भी अलग नहीं था। एक नौजवान अपने घर पर अपने कंफर्ट जोन में बस वही कर रहा था जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग रोज करते हैं। एक वीडियो गेम खेल रहा था। गेम था कॉल ऑफ ड्यूटी। और खेलते खेलते, जैसा कि अक्सर होता है, उसकी दूसरे प्लेयर के साथ थोड़ी बहस हो गई। बहुत ही नॉर्मल बात है ऑनलाइन गेमिंग में। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये छोटी सी बहस एक जानलेवा मजाक का रूप ले लेगी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। उस बहस से गुस्साए दूसरे गेमर ने सिर्फ एक फोन कॉल किया, सिर्फ एक कॉल, और उस एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, उस दूसरे गेमर ने इमरजेंसी सर्विस को क्या बताया। उसने कहा उसने अपने पिता को गोली मारती है, उसने अपनी माँ और भाई को बंधक बना लिया है और अब वो घर को आग लगाने की धमकी दे रहा है। ये सब एक एक शब्द एक खतरनाक झूठ था, एक ऐसा झूठ जो एक बेगुनाह की जान लेने वाला था। अब जाहिर सी बात है, पुलिस ने इस कॉल को बहुत सीरियसली लिया। उनके लिए ये एक हाई अलर्ट सिचुएशन थी, एक ऐसी स्थिति जिसमें कई जानें खतरे में थीं। तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी सबसे ट्रेंड टीम को इस काम पर लगा दिया। और एक्शन हुआ भी बहुत तेजी से। सबसे पहले एक इमरजेंसी टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। फिर पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया। इसके बाद हथियारबंद ऑफिसर्स ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर घर के अंदर मौजूद शख्स को बाहर आने का ऑर्डर दिया गया। अब एक पल के लिए उस लड़के के बारे में सोचिए। वो तो बस अपने कमरे में गेम खेल रहा था और अचानक उसे पता चलता है कि उसका घर भारी पुलिस फोर्स ने घेर रखा है। उसके लिए ये सब क्या था? एक डरावना सपना जिसकी उसे कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। वो बुरी तरह डरा हुआ था, कंफ्यूज था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। पुलिस ने जब बाहर आने को कहा तो वो डरते डरते अपने घर के दरवाजे से बाहर आया। और जैसे ही वो बाहर निकला, एक ऑफिसर ने उसे गोली मार दी। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। एक ऑनलाइन गेम की बहस एक मौत पर जाकर खत्म हुई। इस ट्रेजेडी के बाद जब पुलिस ने घर के अंदर जाके तलाशी ली, तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। और जो उन्होंने अंदर देखा, वो उस इमरजेंसी कॉल में बताई गई कहानी से बिल्कुल अलग था। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था। दावा किया गया था हत्या और बंदूकों का, पर सच्चाई क्या थी? घर में बस कॉल ऑफ ड्यूटी गेम चल रहा था। दावा था घर जलाने की धमकी का, पर असलियत ये थी कि परिवार को किसी भी खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं था। और जिसे एक हथियारबंद खतरनाक अपराधी बताया गया था, वो असल में एक निहत्था डरा हुआ नौजवान निकला। तो बेसवाल उठा कि ये कॉल आई कहां से? जांच में ये साफ हो गया कि ये इमरजेंसी कॉल उसी दूसरे गेमर ने किया था जिसके साथ गेम में बहस हुई थी। मतलब उसने सिर्फ गुस्से में आकर पुलिस को फोन मिलाया और ये पूरी झूठी कहानी गढ़ दी। इस तरह की जो हरकत होती है, इसे एक नाम दिया गया है स्वॉटिंग। ये एक तरह का क्राइम है जिसमें कोई जानबूझकर इमरजेंसी सेवाओं को धोखा देता है, उन्हें झूठी खबर देता है ताकि वो किसी और के घर पर पुलिस या स्वॉट टीम भेज दें। तो फिर उस कॉलर का क्या हुआ? पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, उसे गिरफ्तार किया गया और उसे अपने इस खतरनाक मजाक के लिए कानून का सामना करना पड़ा। और सजा क्या मिली? पूरे 20 साल। जी हां, 20 साल की जेल। अदालत ने साफ कर दिया कि ये कोई मजाक नहीं था, ये एक ऐसा अपराध था जिसकी वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। ये पूरी घटना हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्क्रीन के पीछे कीबोर्ड पर जो हम लिखते हैं या कहते हैं, उसका असल दुनिया में क्या असर हो सकता है? इस कहानी को जानने के बाद क्या ऑनलाइन बातचीत करने का तरीका बदलना नहीं चाहिए? ये सोचने वाली बात है।